अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज फिर से अदीलुर रहमान आपके सामने एक इंतहाई दिलचस्प और हसास भरी कहानी लेके आपके सामने हाजिर हुआ है। इस कहानी का मौजू है 50 रुपये। बात हर जगह पे पैसों की नहीं होती, कहीं कहीं ख्वाहिशात का भरम रखा जाता है। मोहब्बत जो होती है वो पैसों से नहीं पलती, कुर्बानियों से पलती है। ये कहानी भी कुर्बानी देने के एवज़ है। इस कहानी में भी कुर्बानी का ही तज़किरा है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। लिखने वाला क्या लिखता है। फटे और मैले कपड़ों में वो दुकान के पास रुका। साइकिल से उतरकर उसको स्टैंड पर खड़ा करके उसने जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले। गंदे मैले 10-10 के कुछ नोट जो दिन भर की उसकी मेहनत की कमाई थी। गिनना शुरू किए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो उसकी ढलती उम्र और गुर्बत की परेशानी के बायस चेहरे की मुरझाई और झुर्रियों वाली जल्द पर थोड़ी पुरकशिश लग रही थी। नोट गिनते गिनते चेहरे से मुस्कुराहट गायब होती गई और गुर्बत चेहरे की झुर्रियों से झांकती हुई महसूस होने लगी। उसने साइकिल पकड़ी और पैदल ही लेकर चल पड़ा। उसने कई बार पीछे मुड़कर हसरत और अफसुर्दगी से देखा। घर का टूटा हुआ दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही खोल दिया गया और एक हंसता चेहरा गंदे और मैले पर्दे के पीछे से निकलकर हाजिर हुआ। अब्बा जान, आप आ गए, कब से इंतज़ार था। इधर साइकिल मुझे दें, मैं अंदर करती हूँ। और 17 साला रबिया साइकिल बाप के हाथ से लेकर अंदर की तरफ चली गई। साइकिल पर लटकी शॉपर देखने के बाद वो मायूसी से बोली, अब्बा जान, आज अब फिर नहीं लाए। अब नदीम रज़ा के चेहरे पर फैली उदासी मज़ीद फैलते हुए उसकी आवाज़ में शामिल हो रही और उसने मुश्किल से बोलना शुरू किया, मेरी बच्ची, कल ले आऊँगा, आज वक्त नहीं मिला और मेरा वहाँ से गुज़र भी नहीं हुआ, जल्द लाऊँगा, तुम उम्मीद रखो। नदीम की आँखें उदास आवाज़ में और अल्फाजों में बेयकीनी और चेहरे पर मायूसी साफ महसूस की जा सकती थी। वो ये कहकर लड़खड़ाते कदमों से अंदर की जानिब रवाना हुआ। रबिया सब्जी का थैला साइकिल से उतार कर बाप के पीछे चलती अंदर आ गई। कोई बात नहीं, वो नादान है, कुछ भी फरमाइश कर देती है, तुम उसको इतना संजीदा न लिया करो। सूखी रोटियां और रद्दी अखबार ख़रीदने और बेचने वाले हम जैसे गरीब अक्सर ही फरमाइशों का गला घोट देते हैं। वो अभी बच्ची है, सीख जाएगी। गरीब की फरमाइश पूरी करने के लिए रात की रोटी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। शमीम ने हमेशा की तरह शोहर को अफसुर्दा देखकर हौसला देने की कोशिश की। नहीं, शमीम मामूली ख्वाहिश है, वो भी पूरी नहीं कर पाता। उसकी तो मेरा कलेजा कटता है। एक ही औलाद है हमारी, वो भी ज़रा ज़रा सी खुशियों के लिए तरसती है। बस छोड़, सब्ज़ी लाया हूँ, पका ले। महंगाई इतनी हो गई है कि 90 रुपये की सब्ज़ी आई है, जिससे हम बमुश्किल ही 2 वक्त रोटी खा सकते हैं। कभी आटा कम होने की वजह से और कभी सालन ही कम पकता है। अभी भी तुम कहती हो हमारी बच्ची फरमाइशों का गला घोटना नहीं जानती। उसके आंसू उसके हलक में उतर रहे थे। रात खाना खाने के बाद वो साथ चारपाई पर लेटी रबिया को बार बार देख रहा था। कुछ बेरंग आंसू उसकी झुर्रियों पर सफ़र करते हुए तकिए में जज़ब होकर उसके हौसले और गुर्बत का भरम रख रहे थे। दूसरे रोज़ शाम को वापसी पर वो दुकान के पास रुका। साइकिल उसी तरह स्टैंड पर लगाई जैसे हमेशा ही वो लगाया करता था। जेब से हमेशा की तरह पैसे निकाले। इस बार उसके चेहरे पर हमेशा की तरह पैसे गिनते वक्त मुस्कुराहट नहीं थी, क्योंकि वो जानता था हमेशा की तरह पैसे कम ही होंगे। उसने कुछ नोट अलग किए और दुकानदार को देते हुए इत्मीनान का सांस लिया। उसने सौदा लिया, उसको खुशी थी और अब की बार वो साइकिल पर बैठकर तेज़ी से घर की तरफ रवाना हो गया। हमेशा की तरह रबिया ने दरवाज़ा पहले ही खोल दिया था और बाप को खुशामदीद कहते ही साइकिल पकड़ ली। इस बार रबिया ने अपनी फरमाइश के बारे में दरियाफ्त नहीं किया। वो अब बाप के चेहरे पर उदासी, मायूसी और खाली हाथ शर्मिंदगी के बदलते रंग नहीं देखना चाहती थी। वो साइकिल से काला सब्जी का थैला उतार कर अंदर की तरफ रवाना होने ही लगी थी जब नदीम ने उसका हाथ थाम लिया और एक शॉपर उसके हाथ में थमा दिया। रबिया जान गई इसमें क्या है। अब्बा जान, आज आप ले आए,
اس نے باپ کو خوشی سے گلے لگایا اور ندیم نے اس کا ماتھا چوما۔ اماں جان دیکھو، آج گھر میں سبزی بھی آئی ہے اور ساتھ میں میرے لیے دہی بھلے بھی آئے ہیں۔ وہ سبزی کا شاپر ماں کے ہاتھ میں دے کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ شمیم شوہر کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر خوش تھی۔ اس نے سبزی کا تھیلا کھولا اور پھر حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ تھیلے میں سوکھی روٹیاں چھپائی ہوئی ہیں۔ شمیم حیرت سے چلائی۔ ندیم نے آگے بڑھ کر فوراً اس سے چپ ہونے کو کہا۔ خدا کے لیے شمیم چپ ہو جاؤ، وہ سن لے گی۔ اس کے چہرے پر جو ابھی خوشی دیکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ دل سے خوش ہے۔ صرف 50 روپے۔ شمیم کئی دنوں سے میں 50 روپے کی فرمائش پوری نہیں کر پا رہا تھا، اور آج صرف 50 روپے کے دہی بھلوں سے میری بیٹی کے چہرے پر خوشیوں کے 50 رنگ بکھر گئے ہیں۔ مگر ہم آج کیا پکائیں اور کھائیں گے؟ شمیم نے افسردگی سے پوچھا۔ ایک رات بھوکے رہ لیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ تم نے تو کئی بہاروں میں میرے ساتھ خزاں سے زندگی جی ہے، اب ایک رات اور جی لو۔ ندیم نے شمیم کا ہاتھ پکڑ کر اور بوسہ دیا۔ تم میری دکھ سکھ کی ساتھی ہو، ایک رات کی اور بھوک سہی۔ شمیم شوہر کی محبت اور بیٹی کی خوشی کے آگے خاموش ہونے کو بھی تیار تھی۔ اور ہاں شمیم، یہ لو کچھ روپے، بس یہی ہیں۔ صبح کچھ ناشتے کا انتظام کر لینا تاکہ ربیہ کو شک نہ ہو کہ ہم نے رات کچھ کھایا نہیں۔ رات ندیم نے ساتھ چارپائی پر سوئی ربیہ کو مسکراتے ہوئے خالی پیٹ اور پرسکون دل کے ساتھ دیکھا۔ آج اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ کئی دن سے بیٹی کی دلی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہر بار پیسے اتنے ہی ہوتے کہ یا تو وہ وقت کا کھانا پک جائے یا دہی بھلے آ جائیں۔ یہ پہلی رات تھی کہ ندیم کے چہرے پر غربت کی جھریوں نے افسوس کے آنسوؤں کا بوجھ نہیں اٹھایا، اور اس کا تکیہ پیاسا رہا، اور کھلے آسمان تلے غریب باپ کی محبت آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشن نظر آئی۔ یہ تھی آج کی کہانی، جس میں ہمیں محبت کے بدلے قربانیاں دینے کا درس ملتا ہے۔ ایک وہ چیز کہ جسے دل کی خوشی کہتے ہیں، گر بازار سے مل جائے تو لیتے آنا۔ یہ تھی آج کی کہانی، جو کہ نہایت ہی حساس کہانی تھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اگلی کہانی کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔